इसे आप रख लीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा इस घर को कोई नहीं संभाल सकता। ये चाबियों को रखना, जिम्मेदारियों को निभाना इतना आसान नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। हम 4 दिन में जान गए हैं कि हम इसमें बहुत कच्चे हैं। प्लीज ये चाबियां रख लीजिए। अब तो पापा जी ने भी इजाजत दे दी है ना। इस घर को और घर वालों को संभालने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। 25 साल पहले जब हमने देव का हाथ थामा था, तब भी हमने किसी की इजाजत नहीं मांगी थी, सिर्फ प्रार्थना की थी ऊपर वाले से। वैसे ही इस घर को बनाने में और चलाने में हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं ऊपर वाले महादेव से। नीचे वाले महादेव से इजाजत नहीं मांगते कभी। और ये बात हम इनको तभी याद दिला सकते थे जब इन्होंने हमसे ये चाबियां और हमारे इस घर का औहदा छीन लिया था। लेकिन हमने अपना पत्नी धर्म निभाया, तभी पति का सम्मान किया। लेकिन शायद ये इनका पति धर्म भूल गए थे कि पत्नी की इज्जत भी करनी होती। इसीलिए हम ये चाबियां तभी वापस लेंगे जब देव खुद हमें अपने हाथों से ये चाबियां लौटाएंगे, वो भी क्षमा याचना के साथ। इस घर के लिए अपनी जिम्मेदारियां हम तभी स्वीकारेंगे जब देव हमसे खुद माफी मांगेंगे। हम माफी मांगेंगे आपसे। अरे काय माफी मांगेंगे भाई, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे है। ठीक है, फिर ना हम ये चाबियां लेंगे और ना ही घर की जिम्मेदारियां उठाएंगे। मम्मी चलो भाई, तुम सब लोग भी अपने अपने काम पर जाओ, थोड़ा आराम करने दो। जाओ जाओ जाओ। हमने कोशिश की तो है चाबी लौटाने की, बात नहीं बनी तो क्या करें। लेकिन हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और ना ही कभी हम ये भूलेंगे कैसे तुम्हारी माँ और तुमने मिलके इस घर के खिलाफ जालसाजी की है नहीं धीरज जी, वो जो कुछ भी हो। क्या एक झूठ को बचाने के लिए पूरा परिवार अपनी सच्चाई कुर्बान कर देगा? क्या मोगरा का प्यार सच में प्यार है, या हर बार आंसू और धमकियों का सहारा लेकर सबको अपनी बात मनवाना उसकी आदत बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज सच छुपा दिया गया तो कल इसका नुकसान कितना भारी पड़ेगा? आज महादेव एंड सन्स का एपिसोड में इमोशंस, गिल्ट और फैमिली ड्रामा इतना बढ़ गया कि हर कैरेक्टर एक दूसरे के सामने खड़े नजर आए। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मोगरा और लाजवती सबके सामने अपना सच कबूल करती है। दोनों मानती हैं कि पहली मुलाकात से ही मोगरा का आशीष पर दिल आ गया था और इसी वजह से उन्होंने अपनी असली पहचान और इरादे सबसे छुपाए। मोगरा रोकर कहती है कि वो आशीष के बिना नहीं जी सकती और उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन नर्मदा और रज्जी उसकी एक बात नहीं मानती। दोनों आशीष को याद दिलाती हैं कि मोगरा ने सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा है। रज्जी कहती है कि अगर वक्त पर सच सामने ना आता तो उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगता, उसे घर से निकाल दिया जाता और महादेव और विद्या का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता। इसी बीच पुलिस कांस्टेबल सबको अंदर बुलाता है और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कहता है। मोगरा और लाजवती बार बार आशीष, रज्जी और नर्मदा से राजू के खिलाफ कंप्लेन वापस लेने की रिक्वेस्ट करती हैं। थोड़ी देर बाद सब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। रज्जी और नर्मदा को आशीष की वो बात याद आती है जब उसने कंप्लेन वापस लेने से मना कर दिया था और कहा था कि फैसला वो दोनों ही करेंगी। आखिरकार रज्जी और नर्मदा कंप्लेन वापस लेने के लिए मान जाती है। इंस्पेक्टर भी हैरान हो जाता है और पूछता है कि जब सबूत उनके पास है तो फिर कंप्लेन क्यों वापस ली जा रही है? यहाँ रज्जी साफ कह देती है कि उसके लिए परिवार की इज्जत ज्यादा मायने रखती है। इंस्पेक्टर उनकी मजबूरी समझकर राजू को छोड़ देते हैं, लेकिन स्टेशन के बाहर निकलते ही आशीष का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मोगरा से कहता है कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है और उसे वो कभी माफ नहीं कर सकता। रज्जी भी साफ कह देती है कि कंप्लेंट वापस लेना अलग बात है, लेकिन अब वो महादेव को मोगरा और उसके परिवार का पूरा सच जरूर बताएगी। ये सुनकर मोगरा और उसके पेरेंट्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मोगरा घबराकर आशीष से रिक्वेस्ट करती है कि रज्जी को रोक ले, वरना महादेव कभी उसे माफ नहीं करेंगे। तब धीरज मोगरा को उसकी सच्चाई याद दिलाता है। वो कहता है कि अगर उनका प्लान कामयाब हो जाता तो रज्जी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती और महादेव और विद्या का रिश्ता कभी नहीं जुड़ पाता। धीरज आशीष से भी कहता है कि वो मोगरा का साथ देने की गलती ना करे। आशीष उदास होकर मोगरा को बताता है कि उसने उसका दिल तोड़ दिया है और वहां से चला जाता है। सब उसके पीछे निकल पड़ते हैं कि तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मोगरा एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा लेकर अपनी कलाई काटने की धमकी देने लगती है। ये देखकर आशीष भागता हुआ आता है और उसे गले लगा लेता है। इतना ही नहीं, वो उसे माफ भी कर देता है। साथ ही रज्जी, नर्मदा और धीरज से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो भी मोगरा को माफ कर दें। हालांकि रज्जी और नर्मदा उसे समझाती हैं कि मोगरा हर बार इमोशंस का सहारा लेकर बच निकलती है। अगर आज उसे माफ कर दिया गया तो कल वो इससे भी बड़ी गलती करेगी और पूरे परिवार को फिर से मुसीबत में डाल देगी। धीरज भी रज्जी की बात का सपोर्ट करता है और कहता है कि अगर मोगरा को सच में अपनी गलती का एहसास है तो उसे खुद महादेव के सामने सच बोलना चाहिए। लेकिन आशीष उल्टा धीरज को समझाने लगता है कि सच जानने के बाद महादेव टूट जाएगा।
रज्जी आशीष को चैलेंज करती है और पूछती है कि क्या वो महादेव और विद्या की टूटी हुई इज्जत और उनका रिश्ता वापस जोड़ सकता है। आशीष के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो चुप हो जाता है। इसके बाद रज्जी और नर्मदा वहां से चले जाते हैं। धीरज भी आशीष को बता देता है कि इस बार वो रज्जी और नर्मदा को नहीं रोकेगा क्योंकि वो दोनों सच के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आशीष फिर भी धीरज को इमोशनल तरीके से मनाने की कोशिश करता है। वहीं घर लौटने के बाद विद्या सबसे पूछती है कि क्या हुआ था। यहाँ नर्मदा कुछ बोलने वाली होती है कि धीरज बीच में आकर झूठ बोल देता है। ये राजू की तबीयत खराब थी इसलिए सब लोग हॉस्पिटल उसे देखने के लिए गए थे। इतना कहकर वो विद्या को वहां से ले जाता है। रज्जी और नर्मदा ये सब देखकर और भी नाराज हो जाती हैं। अब देखना होगा कि ये छुपा हुआ सच कब तक छुपेगा और जब महादेव को सब पता चलेगा तब इस घर का कौन सा रिश्ता सबसे पहले टूटेगा। जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें।